बच्चों नमस्कार। शिवाजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों आज मैं ऊष्मा का प्रभाव पदार्थों पे क्या पड़ता है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बच्चों देखिए, किसी पदार्थ को ऊष्मा देने पर सामान्य रूप से निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। बच्चों कितने परिवर्तन होते हैं? एक तो पदार्थ के ताप में वृद्धि होगी बच्चों, दूसरा जो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है और तीसरा पदार्थ में प्रसार भी होता है। तो हम दो चीज़ें बच्चों पहले पढ़ चुके हैं, पदार्थ के ताप में वृद्धि और दूसरा उसकी अवस्थाएं परिवर्तित हो जाती हैं। यदि ठोस अवस्था है तो द्रव में परिवर्तित हो जाती है और द्रव है तो गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो जाता है कोई भी पदार्थ। तो अब हम पढ़ेंगे पदार्थ में प्रसार भी होता है, यानी कि पदार्थ जो हैं उन्हें ऊष्मा देने पर या गर्म करने पर वो फैलते भी हैं। हम किसी पदार्थ को ऊष्मा देने पर पदार्थ के ताप में वृद्धि तथा पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन का अध्ययन कर चुके हैं। बच्चों अब पदार्थ के प्रसार के बारे में जानें। देखिए, ऊष्मीय प्रसार क्या होता है? ठोस, द्रव और गैस के ताप को बढ़ाने पर उनके आयतन में प्रसार हो जाता है। क्या होता है बच्चों? आयतन में प्रसार हो जाता है, यानी कि उनका आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। क्या बढ़ता है? आयतन बढ़ता है। जब हम किसी वस्तु को, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, जब हम उसे गर्म करते हैं तो उसका आयतन बढ़ जाता है। इस घटना को हम ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्मीय प्रसार। ठीक है, अब हम सबसे पहले ठोसों में प्रसार को देखेंगे, फिर उसके बाद द्रव में और उसके बाद गैस में। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। देखिए ज़रा, ठोसों में प्रसार जो होता है, आपने देखा होगा बच्चों कि स्टील के दो गिलास जब एक दूसरे में फंस जाते हैं तो उन्हें गर्म करके आसानी से निकाल लेते हैं। यदि आइए विचार करें कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, स्टील के गिलास दोनों फंस गए तो आप जो है कितना भी जोर लगा लो बच्चों, निकलते नहीं है वो। लेकिन जब उनको आप गर्म करेंगे तो क्या होगा, एक जो ऊपर का गिलास है उसमें प्रसार होने के कारण वो फैल जाएगा, तो हम आसानी से गिलास को निकाल सकते हैं। लेकिन आपको बड़ी सावधानी से निकालना होगा, नहीं तो हाथ भी जल सकता है ना। चलिए अब आगे हम देखते हैं क्रियाकलाप। इस क्रियाकलाप के माध्यम से हम देखेंगे कि ठोसों में क्या वास्तव में प्रसार होता है, क्या ठोस जो है फैलते हैं गर्म करने पर। आपने देखा होगा बच्चों, आपने देखा होगा कि स्टील के दो गिलास, ये तो हम आपको बता चुके हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। धातु की एक छोटी सी गेंद लेते हैं, गोल गेंद होगी धातु की, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। ये क्या है? ये एक धातु की गेंद है। ठीक है, धातु का एक छल्ला लें जिसका आंतरिक व्यास इतना हो कि गेंद आसानी से छल्ले के आर पार जा सके। कहने का मतलब, यहाँ पर एक छल्ला है और एक यहाँ पर गेंद है जो कि धातु की बनी हुई है। मान लीजिए लोहे की गेंद है। ये किसकी गेंद है? लोहे की गेंद। यहाँ पे देखिए आप, ये जो गेंद यहाँ पे लटकी हुई है बच्चों, ये है लोहे की गेंद। ये किसकी गेंद है? लोहे की। और ये छल्ला है यहाँ पे, ये छल्ला, जो छल्ले में ये इस तरीके से छल्ला है, आपको दिखाता हूँ मैं। ये जो छल्ला है, ये छल्ला है और इसी छल्ले के अंदर से ये गेंद आर पार जाएगी कि नहीं जाएगी, यही पूरा एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पे देखिए, ये छल्ले से ये गेंद आर पार चली गई और यहाँ पर नहीं जा पाई। ऐसा क्यों हुआ, यही हम इस क्रियाकलाप में देखेंगे कि देखिए किस प्रकार से ये गेंद इस छल्ले के आर पार से चली जाती है और किस प्रकार से ये नहीं जाती है। गेंद को स्प्लिट लैंप की सहायता से कुछ देर तक बच्चों क्या करना है? हमें गर्म करना है। स्प्लिट लैंप की सहायता से गर्म करना है गेंद को गर्म कर दिया। अब गेंद के छल्ले के ऊपर रखिए और देखें क्या होता है। मतलब अब हमें करना क्या है, इस गेंद को छल्ले के ऊपर रखना है। गर्म करने पर गेंद छल्ले के आर पार नहीं जा रही, क्योंकि गर्म करने पर गेंद क्या हो गई बच्चों? गेंद का आकार बढ़ जाता है और अथवा इसमें प्रसार हो जाता है। यानी कहने का मतलब, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमने गेंद को जब गर्म कर दिया, इसको देखिए गर्म करने के बाद क्या हुआ, ये जो गेंद थी इस छल्ले से जो यहाँ पर आराम से चली गई। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पर जब हमने गेंद को ठंडा किया, क्या किया बच्चों? ठंडा किया यहाँ पे, तो ठंडा करने पर ये आराम से गेंद जो है आर पार इस छल्ले के निकल गई।
ठीक है, क्योंकि ठंडा करने पे क्या होता है, गेंद जो है वो सिकुड़ गई थोड़ी सी, उसका आयतन जो है कम हो गया। लेकिन जब उसी गेंद को हमने गर्म कर दिया और गर्म करने पर ये जो गेंद थी हमारी, ये क्या हुई, इसका आयतन बढ़ गया। और जब इसका आयतन बढ़ गया तो ये जो है गेंद उसी छल्ले से नहीं निकल रही है जिस छल्ले से पहले ठंडे होने पर निकल गई थी। तो इस एक्सपेरिमेंट से, इस प्रयोग से, इस क्रियाकलाप से हमें ये समझ में आया कि ठोसों में प्रसार होता है, यानी कि ठोस भी फैलते हैं गर्म करने पर। चलिए आगे देखिए। गेंद को छल्ले के ऊपर थोड़ी देर तक रखने दें, यानी कुछ देर तक क्या करना है आपने कि जो छल्ले के ऊपर गेंद को रखा रहने देना है, उसको ठंडा होने का इंतज़ार करना है। जब ठंडा होने का आप इंतज़ार करेंगे तो आप देखेंगे कि गेंद जो है छल्ले के अंदर से होती हुई नीचे चली जाती है। यानी कि क्या हो जाता है कि जो गेंद है वो छल्ले के अंदर से होती हुई नीचे चली जाएगी, क्योंकि ठंडी होने पर गेंद का आकार क्या हुआ बच्चों, ठंडी होने पर गेंद का आकार जो है वो कम हो गया, जिसके कारण वो आर पार चली गई। तो निष्कर्ष क्या निकला यहाँ से, निष्कर्ष ये निकला कि ठोस है, यानी कि धातु जो है हमारा, चाहे वो लोहे की गेंद जो थी हमारी धातु की बनी हुई, वो ठोस थी, उसको हमने गर्म किया और तो यहाँ पर गर्म करने पर वो फैल गई और ठंडा करने पर सिकुड़ गई। तो कहने का मतलब गर्म करने पर ठोसों के आकार में वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है, वृद्धि, यानी कि गर्म करने पर जो ठोस होते हैं उनमें वृद्धि हो जाती है, यानी उनमें प्रसार हो जाता है। अब ये आकार में वृद्धि होने का कारण क्या है, क्योंकि उसका प्रसार हो गया उसका ठोस का, जिसके कारण वृद्धि हो गई। तो ये हमने यहाँ देखा इसके अंदर। अब हम देखते हैं द्रवों में प्रसार होता है कि नहीं होता है। गर्म करने पे द्रवों में भी प्रसार होता है और द्रव भी फैलते हैं गर्म करने पर, उनका आयतन बढ़ जाता है। तो यहाँ पे देखिए एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से हम आसानी से आपको समझाते हैं बच्चों। यहाँ पे करना क्या है, एक प्रखनली लेकर उसमें रंगीन पानी भरना है। ठीक है, ये जो है एक प्रखनली है, एक प्रखनली लेकर उसमें क्या भरना है, रंगीन पानी भरना है बच्चों। प्रखनली ली बच्चों। देखिए यहाँ पर जो प्रखनली है ये क्या है, ये एक प्रखनली है। ठीक है, इस प्रखनली के नीचे यहाँ पे स्प्रिट लैंप है बच्चों, ये ठीक है, और ये एक स्टैंड है। इसके अलावा इसके ऊपर ये क्या है, इसके ऊपर बच्चों हमने एक लगाई है कांच की नली, कांच की नली लगाई है। ये क्या है बच्चों, ये है कांच की नली। ये क्या है बच्चों, कांच की नली है। और ये है परखनली। और ये स्प्रिट है, स्प्रिट लैंप। कहने ये जो परखनली देख रहे हैं आप, ये जो परखनली है इसके अंदर रंगीन पानी भर दीजिए, मतलब रंगीन पानी से इसको भर देना है। और रंगीन पानी भरने के बाद इसको ऊपर हमने एक कांच की नली लगा देनी है। मतलब जो ऊपर हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये है कांच की नली, ये प्रखनली, इसमें प्रखनली में रंगीन पानी भर देना है हमने। ये जो प्रखनली आपको नज़र आ रही है इसके अंदर क्या भर देना है, रंगीन पानी। और ऊपर हमने यहाँ पे कांच की एक नली लगा देनी है। और यहाँ पर बच्चों ये है कॉर्क, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये जो है यहाँ पे ये कॉर्क लगा है, यानी कि ये नली के ऊपर जैसे कॉर्क लगा दिया जाता है ना, जैसे लकड़ी का, और उसी कॉर्क के अंदर हमने एक कांच की जो है एक नली लगा दी है। और वो नली क्या है, उसमें वो खोखली नली है। ठीक है, अब करना क्या है हमें, यहाँ पे इसको समझना है हमें। ये सेटअप हमको समझ में आ गया। यहाँ पे हमें सबसे पहले, यहाँ पे आप A, B और C निशान देख रहे हैं। यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि क्या जो आपका द्रव है उसमें प्रसार होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसमें जल लिया, रंगीन जल। तो द्रवों में प्रसार होता है कि नहीं होता ये अभी हमें पता लग जाएगा। हमने इस रंगीन जल को गर्म किया बच्चों। तो ये जो प्रखनली है, ये देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब हम ये
कांच की नली जो डाल रहे हैं तो रंगीन जल इस कांच की नली में चढ़ जाएगा, ठीक है। और जहाँ तक ये शुरू में चढ़ा होगा, हमने गर्म करने से पहले हमने क्या करना है, गर्म करने से पहले जहाँ तक ये चढ़ा होगा तो ये ए जो निशान है यहाँ पे, ये ए निशान तक ये आपका जो रंगीन जल है वो ए निशान तक पहुँच जाएगा, ठीक है। तो जहाँ तक ये पहुँचेगा उसको हमने निशान को नाम दे देना है ए। क्या दे देना है? ए नाम दे देना है उसको। अब यहाँ पर ए पर जब ये था तो ये सी पे कब आएगा और ये बी पे कब जाएगा। ये इसका लेवल जो होगा, जो रंगीन पानी का जो वाटर का लेवल होगा, मतलब इसके अंदर जो रंगीन पानी है ये लाल रंग, ये यहाँ तक है, ठीक है। अब देखिए अभी जब हमने इसको लगाया तब यहाँ तक है, लेकिन जब हम इसको गर्म करेंगे, गर्म करने पे होगा क्या कि ये जो लाल रंग है ये सी पे आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा बच्चों? यानी कि ये लेवल यहाँ सी पे आ जाएगा, यानी कि नीचे चला आएगा। ऐसा क्यों? हमने जब पहले गर्म किया तो गर्म करने पर, क्योंकि जो हमारी प्रखनली थी वो कांच की बनी हुई है, तो कांच की प्रखनली में प्रसार हुआ, और प्रसार होने के कारण यानी कि ये जो कांच की नली है हमारी, ये दोनों तरफ से बढ़ गई, यानी इसका आयतन बढ़ गया, और आयतन बढ़ने से जो इसके अंदर पानी था वो नीचे की तरफ खिसकेगा। जब ये नीचे की तरफ खिसकेगा तो जो ए तक भरा था यहाँ पर कांच की नली में जो जल भरा था वो कहाँ आ जाएगा? सी तक आ जाएगा। फिर क्या होगा, जब हम इसको गर्म करते रहेंगे, जब गर्म करते रहेंगे तो क्या होगा, ये जो सी पर निशान आया था, मतलब सी पर जो रंगीन जल आया था यहाँ पर आने के बाद जब इसको और गर्म करेंगे तो ये सी से चला जाएगा बी पे। कहाँ चला जाएगा? अब ये बी पे क्यों गया? क्योंकि बी पे जाने का कारण क्या है, अब जो पानी था अब उसको ऊष्मा प्राप्त हो रही है। पहले तो किसको ऊष्मा प्राप्त हुई? इस परखनली को ऊष्मा प्राप्त हुई, तो इसका आयतन बढ़ा, और आयतन बढ़ने से जो जल का स्तर था रंगीन जल का वो नीचे आया, पहले सी पर आया। फिर और गर्म करते रहे तो फिर यही स्तर जब सी पे आया तो पानी का क्या हुआ? पानी का आयतन बढ़ने लगा, यानी कि पानी का आयतन जब बढ़ा तो पानी का आयतन बढ़ने से जो सी पर लेवल आ गया था रंगीन जो है पानी का, वो कहाँ चला गया? बी पर चला गया। कहने का मतलब यहाँ से हमको एक चीज़ समझ में आई कि पानी में भी प्रसार होता है, यानी कि द्रवों में भी प्रसार होता है, गर्म करने पे वो भी फैलते हैं, ठीक है। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट था जिसमें थोड़ा समय लगा, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था बच्चों बीच में, जिसके कारण मैं इसको कंटिन्यू कर पाया था। तो यही सब इसके अंदर लिखा हुआ है और यही सब हम इसको देखते हैं। तो अतः ठोसों की भांति जो है बच्चों, ठोस की भांति द्रव गर्म करने पर फैलते हैं और ठंडा करने पे बच्चों क्या हो जाते हैं? सिकुड़ते हैं, ठीक है। अब गैसों के अंदर हम लोग देख लेते हैं। इसी प्रकार आप जानना चाहेंगे कि क्या गर्म करने पर गैसों में भी प्रसार होता है, यानी गर्म करने पे क्या गैस भी फैलती हैं? देखिए यहाँ पर एक क्रियाकलाप और करेंगे हम, और ये बहुत ही आसान क्रियाकलाप है बच्चों, इसको हम लोग कर लेते हैं। देखिए कांच की एक खाली तथा स्वच्छ बोतल लें। ये कांच की बोतल है, इसको ले लिया, और इसके मुंह पर हमने क्या करना है? एक बिना फुला हुआ यानी पिचका हुआ गुब्बारा बांधना है। क्या करना है? ये है पिचका हुआ गुब्बारा। क्या बांधना है बच्चों? ये पिचका हुआ गुब्बारा बांध देना है, ठीक है। अब क्या करना है? अब बोतल को चौड़े मुंह के बर्तन में रखिए और इस बर्तन में पानी भर दीजिए। देखिए कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक बर्तन है चौड़े मुंह का, इसमें पानी भरा और वो पानी गर्म भरना है। क्या भरना है? और आप जानते हैं कि जो कोई भी बर्तन है उसके अंदर वायु ज़रूर होती है, तो यहाँ जो बोतल है उसके अंदर वायु है। तो जब हम इसको इसके अंदर रखेंगे बच्चों, गर्म पानी में रखेंगे, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो गुब्बारा है वो फूल गया। जबकि कैसे फूला ये अपने आप? हमने तो इसे फुलाया नहीं, ये तो पिचका हुआ गुब्बारा लगाया था। क्यों फूल गया? क्योंकि इसके अंदर जो वायु भरी हुई थी बच्चों, वो जो वायु है, वो जो पानी गर्म पानी था जिसमें हमने इस बोतल को रख दिया, तो गर्म पानी में रखने से क्या हुआ? उस गर्म पानी की ऊष्मीय ऊर्जा ने इस वायु को गर्म कर दिया, जिसके कारण ये वायु में प्रसार हो गया, वायु फैल गई, और जिसके कारण ये जो पिचका हुआ गुब्बारा था वो गुब्बारा फूल गया बच्चों, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम यहाँ भी कह सकते हैं बच्चों
कि ठोस तथा द्रव की भांति गर्म करने पर गैसों में भी प्रसार होता है बच्चों, और गर्म करने पर गैसें फैलती हैं तथा ठंडा करने पर सिकुड़ती हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें जो मैंने आपको बताई कि ठोस, द्रव और गैस गर्म करने पर बच्चों फैलते हैं, यानी इनमें प्रसार होता है, और ठंडा करने पर ये सिकुड़ जाते हैं। अब दैनिक जीवन में ऊष्मा का क्या प्रभाव होता है ये हम देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए दैनिक जीवन में बच्चों क्या है इसका प्रभाव है और कहाँ कहाँ ऊष्मा हमें प्रभावित करती है। जैसे रेल की पटरियों को जोड़ते समय उनके बीच बच्चों क्या करते हैं, कुछ जगह छोड़ दी जाती है। यानी कि दो पटरियों को यदि जोड़ा जा रहा है, जैसे ये दो पटरी हैं बच्चों, एक पटरी ये है, एक पटरी ये है, तो इनके बीच में बच्चों थोड़ा गैप दे दिया जाता है। देखो गैप मैंने बना दिया। ये जो गैप है ये क्यों दिया जाता है, यहाँ पे पटरियों के बीच में बच्चों गैप क्यों देते हैं, ताकि गर्म होने पर, फैलने पर पटरियाँ जो हों वो क्या हों, वो टेढ़ी ना हो जाएं। मतलब यदि ये गर्म होंगी तो ये गर्मी में गर्म तो होंगी क्योंकि ठोस है, लोहे की बनी होती हैं, तो जब ये गर्म होंगी तो ये फैलेंगी बच्चों। क्या होगा, ये फैलेंगी, ये इधर फैलेगी, ये इधर फैलेगी। तो इनके बीच में यदि गैप नहीं हुआ तो ये क्या हो जाएंगी, टेढ़ी हो जाएंगी, और टेढ़ी होने से जो ट्रेन इसके ऊपर से जाएगी वो पलट सकती है। तो इसलिए रेल की पटरियों को जोड़ते समय हम उनके बीच में कुछ जगह, स्थान खाली छोड़ देते हैं बच्चों। ठीक है, इसके अलावा और देखिए, दो खंभों के बीच जो है क्या करते हैं, तार को ढीला बांधा जाता है, ताकि सर्दी में क्या होता है, तार सिकुड़ जाते हैं बच्चों, और खंभे जो होते हैं वो टेढ़े ना हो जाएं, जिसके कारण सिकुड़ेंगे, टेढ़े हो जाएंगे, और गर्मियों में क्या होंगे, तार फैलते हैं। तो इसीलिए तार गर्म होते हैं, और तार किसके बने होते हैं, कॉपर के, यानी कि एल्युमिनियम के, और ये क्या होते हैं, गर्म करने पे फैलते हैं और ठंडे पे सिकुड़ जाते हैं। इसीलिए खंभों के बीच में, बिजली के खंभों के बीच में तारों को हमेशा ढीला बांधा जाता है बच्चों। इसी प्रकार से देखिए, दो फंसे हुए गिलास को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उनको गर्म करते हैं, ताकि गर्म होने पर गिलास में प्रसार हो और वो निकल जाए। देखिए जो पहला गिलास होगा उसको ज़्यादा ऊष्मा मिलेगी, वो थोड़ा फैल जाएगा और फिर हम आसानी से निकाल लेते हैं। तो ये बच्चों हमने देखा कि ऊष्मा का प्रभाव जो होता है वो किस प्रकार से पदार्थों के ऊपर पड़ता है, और ठोस, द्रव और गैस तीनों प्रकार के पदार्थ ऊष्मा के प्रभाव से प्रभावित होते हैं। तो इस पूरे के पूरे अध्याय में हम लोगों ने क्या पढ़ा और हमने क्या सीखा, ये हम थोड़ा जान लेते हैं। ताप को तापमापी द्वारा मापा जाता है, यानी थर्मामीटर के द्वारा, तो किसमें, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में नापा जाता है बच्चों। और इसके अलावा ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक क्या होता है बच्चों, कैलोरी और जूल होता है, और 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल के बराबर होता है। किसी वस्तु को दी गई ऊष्मा वस्तु के द्रव्यमान, तापांतर के अनुक्रमानुपाती, यानी कि बिल्कुल जब, यानी कि कहने का मतलब जब हम ऊष्मा बढ़ाएंगे वस्तु की तो क्या होगा, यानी कि कितनी ऊष्मा की ज़रूरत होती है। यदि तापमान ज़्यादा है, यदि द्रव्यमान ज़्यादा है किसी वस्तु का, तो ऊष्मा की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इसी प्रकार से तापांतर का मतलब, यदि हमें जितना ज़्यादा उसको गर्म करना है, यानी ताप में अंतर। जैसे मान लीजिए अभी तापमान बच्चों 30 डिग्री सेल्सियस चल रहा है पानी का, 30-35 डिग्री सेल्सियस अभी टेम्परेचर चल रहा है। यदि हम चाहते हैं पानी के टेम्परेचर को बढ़ाना 70 डिग्री 80 डिग्री सेल्सियस तक, तो हमें उतनी ही ऊष्मा ज़्यादा देनी पड़ेगी। 70 डिग्री सेल्सियस तक करेंगे तो ऊष्मा अलग होगी, और 80 डिग्री सेल्सियस तक करेंगे तो ऊष्मा अलग देनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि ऊष्मा तापांतर पे निर्भर करती है, उसके अनुक्रमानुपाती होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बच्चों। ऊष्मा का संचरण बच्चों चालन, संवहन और विकिरण विधि के द्वारा होता है। ये मैं तीनों आपको समझा चुका हूँ। जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचरण आसानी से हो जाता है बच्चों, वे ऊष्मा के सुचालक कहलाते हैं, और जिसमें नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं, ऊष्मा के कुचालक कहलाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए हमने और क्या पढ़ा बच्चों, यहाँ पे जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचरण हो जाता है वो सुचालक, और जिसमें नहीं होता है, जिसमें होता है वो सुचालक, जिसमें नहीं होता है वो कुचालक। वह निश्चित ताप जिस पर ठोस
कोई भी ठोस गर्म करने पर द्रव में बदलता है उस पदार्थ का क्या कहलाता है? गलनांक। गलनांक क्या होता है? निश्चित ताप होता है किसी भी पदार्थ का, ठोस का होता है ये। जब उनको गर्म कर देते हैं वो द्रव में बदल जाते हैं, तो जिस ताप पे वो ठोस से द्रव में बदलते हैं वह ताप उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है बच्चों। वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव गर्म करने पर उबलता है उस द्रव का क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। ठोस, द्रव तथा गैस को गर्म करने पर उसमें क्या होता है? प्रसार होता है। तो ये हमने सारा कुछ इसमें जाना। आज हमने पूरा सब कुछ जाना कि प्रसार किस प्रकार से होता है ठोस, द्रव और गैसों के अंदर। ठीक है, अगले लेक्चर में बच्चों हम इससे जुड़े हुए प्रश्न करेंगे और ये प्रश्न अभ्यास मैं आपको कल पूरा करवा दूंगा। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान से देखिएगा और यदि आपके मन में कोई सवाल है, कोई प्रश्न है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा बच्चों। थैंक यू वेरी मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।